Good morning students, welcome back to my channel Physics by Mr. B.L. Maurya. Today I will teach you the next lesson, polarization of light. And in this lesson there are no any derivation, only theoretical statement and few formulas. Polarization. In this lesson I will teach you polarization of light. प्रकाश का ध्रुवण. देखिए इसके अंतर्गत इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा, अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवण पोलराइजेशन, कंपन तल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ध्रुवण तल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइट, ये आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा. एंड आफ्टर वाचिंग माय वीडियो यू कैन लर्न इजीली this lesson because there are no numerical analysis and derivation, only theoretical statement. Then first आज जानेंगे अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है. देखिए जैसे कि ये कोई सोर्स है और इससे लाइट आ रही है, तो जब आप सामने से इसको देखते हैं तो आपको इस लाइट में इस प्रकार के स्टार जैसे दिखाई पड़ते हैं, सभी दिशाओं में ये दिखाई पड़ते हैं. इनको कहते हैं प्रकाश के वैद्युत वेक्टर. इसको हम ये जो स्टार जैसे दिखाई पड़ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो वैद्युत वेक्टर होते हैं, ये देखिए प्रकाश चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वैद्युत वेक्टर इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लंबवत सभी दिशाओं में कंपन कर रहे होते हैं. आपको मैं एक डेमो के थ्रू इसको बता रहा हूं. देखिए जैसे कि ये, ठीक है, ये लाइट चलने की डायरेक्शन है, ये लाइट चलने की डायरेक्शन आपकी ओर आ रहा है, और ये देखिए जो स्टार जैसे मैंने बनाया है ये क्या है, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर. जब आप लाइट को देखते हैं नॉर्मली तो आपको इसी प्रकार से ये वैद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में दिखाई पड़ते हैं. इनको कहते हैं प्रकाश के वैद्युत वेक्टर्स. तो ये जो लाइट है इस समय, इसको हम कहेंगे अध्रुवित प्रकाश. अध्रुवित, ठीक है, अर्थात कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्रकाश जिसमें ये प्रकाश के वैद्युत वेक्टर प्रकाश चलने की दिशा के, प्रकाश आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत मतलब प्रकाश ऐसे चल रहा है, वैद्युत वेक्टर कैसे हैं, देखिए इस पर परपेंडिकुलर है, सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है. क्या मैंने बताया कि वह प्रकाश जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन जो होते हैं प्रकाश चलने की दिशा के परपेंडिकुलर, देखिए है कि नहीं परपेंडिकुलर, सभी दिशाओं में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है. जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आप इस डेमो की तरह इसके द्वारा आप जो ये डिवाइस है इसके द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है. आप ऐसा कर सकते हैं, किसी जलते हुए लैंप या जलते हुए बल्ब की तरफ आप हल्का सा अपनी आंख को हल्का सा दबा करके, हल्का सा बंद करके, थोड़ा सा खोल करके उसको देखिए तो आपको ऐसे तारे से दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, सेम उसी प्रकार से फिनोमेनन होती है जो है अध्रुवित प्रकाश वाली. हालांकि वो जो आप देखते हैं वो वैद्युत वेक्टर्स नहीं है, ठीक है, वो समझने के लिए मैं बता रहा हूं. तो एक कैसे डिफाइन करेंगे, वह प्रकाश जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर तरंग चलने की या प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है. देखिए यदि इसी प्रकाश में ये सभी वैद्युत वेक्टर से समाप्त हो जाएं, केवल एक ही दिशा में वैद्युत वेक्टर कंपन कर रहे हो, ऐसे जैसे कि ये और ये बचे और ये सभी समाप्त हो जाएं, तो इसको हम कहेंगे अध्रुवित प्रकाश. देखिए जैसे कि ये क्या, इसको कहेंगे ध्रुवित प्रकाश. ये अध्रुवित प्रकाश था, यहां से जो प्रकाश आ रहा है इसमें वैद्युत वेक्टर्स जो है ये सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं. ये कैसा प्रकाश था, अध्रुवित. इसके आगे मैंने एक टूरमैलिन क्रिस्टल रख लिया. ये टूरमैलिन क्रिस्टल क्या होता है, ये एक विशेष टुकड़ा होता है पदार्थ का जो कि जब इसमें से होकर अध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो उसकी केवल एक दिशीय वैद्युत वेक्टर को गुजरने देता है और सभी वैद्युत वेक्टर्स को अवशोषित कर लेता है. ठीक है, तो देखिए यहां से ये जो प्रकाश अध्रुवित था इसमें से जब गुजरा हुआ है तो केवल इसकी अक्ष के अनुदिश जो ये कंपन हो रहे थे वो बाहर निकल पा रहे हैं और यहाँ पर प्रकाश क्या हो जा रहा है, सारे वैद्युत वेक्टर्स अवशोषित हो जा रहे हैं. तो यह जो प्रकाश निकल रहा है इसको हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे.
कहने का मतलब है कि यदि अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है तो उसके सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टर्स समाप्त हो जाते हैं, केवल एक दिशा के वैद्युत वेक्टर्स बचते हैं। इस प्रकार के प्रकाश को हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे यहां पर देखिए, ये है आपका टूरमैलिन क्रिस्टल, ठीक है, ये आपका रहा टूरमैलिन क्रिस्टल इस प्रकार से, ठीक है। इसके पीछे से ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा था, ठीक। अब अध्रुवित प्रकाश जब इसमें से होकर गुजरेगा तो केवल इसका ये वैद्युत वेक्टर बचेगा, देखिए, और बाकी सभी वैद्युत वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। कोई भी एक वैद्युत वेक्टर निकलेगा, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, केवल ये वैद्युत वेक्टर उधर गुजरेगा, बाकी सारे वैद्युत वेक्टर्स क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो अब जो बाहर की ओर प्रकाश आएगा उसमें वैद्युत वेक्टर केवल इस प्रकार से होंगे, और ये भी क्या होंगे? प्रकाश के लंबवत होंगे, प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत होंगे। तो ये है टूरमैलिन क्रिस्टल। इससे होकर के जो ये प्रकाश निकल करके बाहर आएगा, यह प्रकाश कैसा होगा? ध्रुवित प्रकाश, या इसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश। तो वही आप देख रहे हैं ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो उसके सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टर्स इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, केवल एक निश्चित दिशा के ही वैद्युत वेक्टर प्रकाश के लंबवत प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये ध्रुवण की घटना होती किसके द्वारा है? टूरमैलिन क्रिस्टल है, इस प्रकार के अन्य क्रिस्टल है, पोलराइड है, इनके द्वारा ध्रुवण की घटना होती है। तो आपने पढ़ा अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। अब ये ध्रुवित प्रकाश की घटना क्या है, देखिए, ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन क्या है। आप शॉर्ट में कह सकते हैं अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ही ध्रुवण कहलाता है। क्या हमने कहा? अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की घटना ही पोलराइजेशन कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। या विस्तार से कहना चाहते हैं तो कहेंगे कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो उसके सभी दिशाओं के वैद्युत वेक्टर्स उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, केवल एक निश्चित दिशा के वैद्युत वेक्टर्स बाहर प्राप्त होते हैं। यह घटना दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। आप शायद समझ पा रहे होंगे, तो आप विस्तार से लिखें, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ध्रुवित प्रकाश होता है इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है ये लंबवत कंपन, ठीक है, उसको हम डॉट डॉट करके लिखते हैं। अभी मैं डेमो के थ्रू आपको बता रहा हूं। तल में कंपन, ठीक है, तल में कंपन, उनको हम ऐसे लिखते हैं। यदि आपके कॉपी पर नोट्स पे आपकी बुक में इस प्रकार से डॉट रखे हों तो समझ लीजिए ये जो कंपन हो रहे हैं ये लंबवत कंपन हो रहे हैं, कागज के तल के लंबवत। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कागज है और ये जो है मैं आपको कंपन दिखा रहा हूं कैसे होंगे। ये आप इसको देख पाएंगे ये कंपन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए ये आपका प्लेन हुआ और ये जो आपका कंपन हो रहा है ये प्लेन के कैसे हो रहे हैं? परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कंपन हो रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार के जब कंपन होते हैं तो इसको कहते हैं कागज के तल के लंबवत कंपन, ठीक है। तो इन कंपन को हम बुक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए ये जो कंपन हो रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, इनको हम कागज के तल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट लगाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो इसी को कहते हैं लंबवत कंपन। लंबवत कंपन का मतलब है कागज के तल के लंबवत कंपन, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये प्लेन कागज लिया मैंने, ठीक है, और इसके कंपन कैसे हो रहे हैं? ये देखो ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है तल में कंपन। अब अगर कागज के तल में कंपन हो रहे हो इस प्रकार से, ये प्लेन हुआ, और इसमें अगर ऐसे कंपन हो रहे हो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हो, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें बुक में? अपने बुक में कैसे दिखाएं? क्योंकि ये 3D फिगर है सभी, इनको बुक में हम कैसे दिखाएंगे? तो बुक में हम इस प्रकार से दिखाएंगे, नोटबुक में इस प्रकार से दिखाएंगे, समझ गए होंगे। यदि लंबवत कंपन हो रहा है तो ऐसे दिखाएंगे, और अगर कागज के तल में ही कंपन हो रहा है तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे। अर्थात हम ध्रुवित प्रकाश को दो प्रकार से बुक पे दिखा सकते हैं। आगे आप जानेंगे कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन तल, ठीक है, ये मैंने दिखाया यहाँ पर कंपन तल, ठीक है। अब कंपन तल क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, ये वह प्लेन, ये एक प्लेन है और ये एक समतल ध्रुवित प्रकाश है।
तो समतल ध्रुवित प्रकाश में, ये समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें वह तल जिसमें कि वैद्युत वेक्टर के कंपन भी होते हैं और प्रकाश चलने की दिशा भी होती है। ठीक है, देखिए इसी तल में कंपन भी हो रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये प्रकाश चलने की दिशा भी है, तो इस तल को हम कहते हैं कंपन तल। ये कंपन तल, कंपन तल क्या होता है, ये वाला है आपका, तल में कंपन जब होते हैं तो उस तल को हम क्या कहते हैं, कंपन तल। अब शॉर्ट में कह सकते हो, जब प्रकाश के वैद्युत वेक्टर तल में कंपन करते हैं या प्लेन के तल में ही कंपन करते हैं, प्लेन पर ही कंपन करते हैं, तो उसको हम कंपन तल कहते हैं। ठीक है, ये तो हम कैसे प्रदर्शित करें, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें कि प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन भी होते हैं और प्रकाश चलने की दिशा भी होती है, कंपन तल कहलाता है। देखो प्रकाश चलने की दिशा इसी तल में है और कंपन भी इसी में हो रहे हैं, कंपन तल कहलाता है। दूसरा है ध्रुवण तल, ध्रुवण तल। अब ध्रुवण तल जो है वो हम इस प्लेन को कहते हैं जब ये कंपन परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये कंपन जब किसी तल में होते हैं अर्थात तल के लंबवत होते हैं तो उस तल को हम कहते हैं ध्रुवण तल कहते हैं। देखिए ये कंपन जब इस प्रकार से होते हैं तो ये जो तल इस समय जो हमने प्लेन लिया व्हाइट कलर का, इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवण तल कहेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें हमने कहा था कागज के तल में कंपन होते हैं, और इसमें हम क्या कहेंगे, कागज के तल के लंबवत कंपन होते हैं और प्रकाश चलने की दिशा तो इसमें होती ही है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि वह समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, ये जरूर बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा होती है और वैद्युत वेक्टर के कंपन तल के लंबवत होते हैं। देखिए वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं, तल के लंबवत होते हैं, तो इस समय इस तल को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण तल, इसको हम कहेंगे ध्रुवण तल। और अगर वैद्युत वेक्टर के कंपन इसी की दिशा में होते हैं तो इसको हम कहेंगे कंपन तल। समझ पाएंगे, ये कंपन तल है इस समय व्हाइट कलर का जो है, और जब ये परपेंडिकुलर कंपन होते हैं तो इसको हम इस समय क्या कहेंगे, ध्रुवण तल कहेंगे। समझ पा रहे हैं। देखो इसमें पेज पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन है कि हम कंपन तल को और ध्रुवण तल को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो आप देखोगे थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर भी कठिन है कि लंबवत तल को कैसे बुक में शो करें, ठीक है, और इनको हम कंपन तल को कैसे शो करें। तो इसीलिए डॉट डॉट रखे हों तो समझ लीजिए कंपन ऐसे हो रहे हैं, डॉट डॉट रखे हो तो समझ लीजिए कंपन ऐसे हो रहे हैं, कागज के तल के लंबवत हो रहे हैं, इस प्रकार से कंपन हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये इस प्रकार के हो तो समझ लीजिएगा कंपन इस प्रकार से हो रहे हैं, ऐसे कंपन हो रहे हैं, इस तल में लंबवत कंपन हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में आपको समझना है, कंपन तल हो गया, ध्रुवण तल हो, पोलेराइट क्या होता है। पोलेराइट क्या है, पोलेराइट जो है इसका उपयोग अधिक हो रहा है आजकल के समय में, समझना जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लेसन, पूरा लेसन ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस लेसन से आपके एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए पोलेराइट, पोलेराइट होता क्या है, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई एक फिल्म होती है, एक झिल्ली होती है। नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई एक झिल्ली होती है, एक फिल्म होती है, जिसके ऊपर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट, एक कार्बनिक यौगिक है हर्पेथाइट, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल, जैसे कि आप कांच को जो है, ग्लास को थोड़ा सा बारीक करके पीस दें तो उसके टुकड़े बिल्कुल गोल नहीं होते हैं। कांच कभी जो बिखर के गिरता है टूट करके, तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल गोल नहीं होते हैं, वो थोड़ा इस प्रकार के रेशेदार होते हैं, अर्थात क्रिस्टली होते हैं, थोड़ा लंबाई में होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट जो है, इसके क्रिस्टल को नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर अर्थात इसकी झिल्ली पर इस प्रकार से बिछा दिया जाता है एक विशेष विधि द्वारा कि इनकी सबकी जो अक्ष होती है वो एक ही दिशा में हो। अक्ष क्या होती है, देखिए हम बड़े आकार में बना के बताएं, अगर ये क्रिस्टल है तो ये इसकी अक्ष हुई, ठीक है, तो इन सबकी अक्ष एक ही दिशा में हो, तो इस फिल्म को हम कहते हैं पोलेराइट। फिर से समझ लें, यदि नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के क्रिस्टल एक विशेष विधि द्वारा इस ऐसे बिछा दिए जाएं कि सभी क्रिस्टल्स के जो अक्ष है वो एक ही दिशा में हो, तो इस युक्ति को हम कहेंगे पोलेराइट।
अब इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि कांच की दो प्लेटों के बीच इस फिल्म को दबा करके रखते हैं। कांच की दो प्लेटों के बीच इस फिल्म को दबा करके रखते हैं। आपने देखा है कभी एक्सीडेंट वगैरह जब होता है तो जो फोर व्हीलर्स हैं जैसे कि ट्रक है, इनके बस है, तो इनके जब ग्लास कभी चिटक के गिरते हैं तो आपने देखा होगा इसके जो कांच के टुकड़े हैं वो बीच में फिल्म होती है, झिल्ली होती है जिसमें कि चिपके रहते हैं, वो बिल्कुल बिखरते नहीं है। या उसकी बस या ट्रक के विंड स्क्रीन पे अगर कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ता है तो अचानक वो चकनाचूर नहीं होता है, ठीक है। वो उसमें जो बीच में फिल्म होती है वो फिल्म जो है इन क्रिस्टल्स को, इन कांच के टुकड़ों को चिपकाए रहती है। तो जो फिल्म है वही है पोलेराइड, वही पोलेराइड है। वो जो बीच में फिल्म है, जो बीच में झिल्ली है, वो पोलेराइड है और वो कांच के दो टुकड़ों से, दो तलों से दबा करके रखी जाती है जिससे कि इसकी सुरक्षा हो सके, अर्थात एक क्रिस्टल जो है वो इस पर से हट ना सके और बिखर ना सके। तो पोलेराइड क्या है समझ लीजिए। पोलेराइड नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई एक फिल्म होती है जिस पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के क्रिस्टल एक विशेष विधि द्वारा बिछाए जाते हैं जिससे कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशित अक्ष एक ही दिशा में हो। सुरक्षा की दृष्टि से इस फिल्म को कांच के दो टुकड़ों के बीच दबा करके रखा जाता है। इसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। आप ध्रुवित प्रकाश को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में जो उच्च क्वालिटी के जो वाहन हैं, बस, ट्रक, वैन, इनके विंड स्क्रीन जिससे ड्राइवर सामने देखता है उसके विंड स्क्रीन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब सामने से लाइट आती है तो जब विंड स्क्रीन से होकर के गुजरती है तो ड्राइवर की आंखों पर ये जो है समतल ध्रुवित केवल प्रकाश पड़ता है, अध्रुवित प्रकाश नहीं पड़ता है। क्योंकि अध्रुवित प्रकाश सामने वाले को चकाचौंध महसूस कराता है और ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इससे प्रकाश तो होता है लेकिन व्यक्ति को चकाचौंध महसूस नहीं होता है। तो जब ड्राइवर के पास प्रकाश पहुंचता है विंड स्क्रीन से होकर के तो ये प्रकाश पहुंचता है जिससे ड्राइवर को चकाचौंध महसूस नहीं होता है और ड्राइवर अपनी विंड स्क्रीन से देख लेता है कि सामने जो वाहन आ रहा है इसके पीछे भी क्या है। आप साधारणतया अगर आप बाइक से या चलते हैं तो सामने से अगर रात में वाहन आ रहा है तो उसकी लाइट इतना चकाचौंध उत्पन्न करती है कि आप नहीं देख पाते हैं इस ट्रक के पीछे और क्या आ रहा है। लेकिन जो उच्च कोटि के वाहन है, ट्रक, बस, वैन, इनमें से जो ड्राइवर होता है वो देख लेता है कि इस सामने वाले ट्रक के पीछे भी क्या आ रहा है क्योंकि उसको चकाचौंध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका उपयोग अगर कहा जाए पोलेराइड का उपयोग क्या है तो आप कहेंगे पोलेराइड का जो उपयोग है वो उच्च कोटि के वाहन, बस, ट्रक इत्यादि के विंड स्क्रीन और हेडलाइट में भी होता है। आप इसको समझ लीजिए कि कैसे ड्राइवर चकाचौंध से बचता है। देखिए, आप हेलमेट लगाते हैं तो नहीं बच पाते हैं क्योंकि आपके हेलमेट का ग्लास जो होता है वो पोलेराइड फिल्म से बना नहीं होता है। देखिए, ये हो गया ट्रक का विंड स्क्रीन, ये हो गई उसकी हेडलाइट। ये सामने वाले ट्रक का हो गया विंड स्क्रीन और ये उसकी हो गई हेडलाइट। यहाँ पर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है। तो देखिए, जो इसमें पोलेराइड लगा होता है उसकी अक्ष जो होती है उसमें जितने क्रिस्टल बिछे होते हैं उनकी अक्ष अगर ऐसे है तो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है हेडलाइट, इसमें जो पोलेराइड है उसकी सबकी अक्षें इसके लंबवत होती है, ऐसे होती है। सभी वाहन में एक जैसा बिल्कुल होता है कि विंड स्क्रीन में जो पोलेराइड फिल्म लगी होती है उसकी अक्ष यदि इस प्रकार से होती है तो जो यहाँ पर हेडलाइट में लगा होता है पोलेराइड उनमें सभी क्रिस्टल की अक्ष इसके लंबवत होती है, ठीक है। यहाँ पर भी हेड स्क्रीन की अगर इस प्रकार से होगी तो विंड स्क्रीन में इस प्रकार से होगी। समझ पाए? अर्थात जितने भी वाहन होते हैं उनकी विंड स्क्रीन में लगे हुए पोलेराइड और हेडलाइट में लगे हुए पोलेराइड की जो अक्ष होती है वो परस्पर लंबवत होती है, इसको कहते हैं त्रासित होती है, ठीक है। अब कैसे बचता है ड्राइवर चकाचौंध से? जब इस हेडलाइट से इससे लाइट निकलेगी, ठीक है, तो इससे जो लाइट निकलेगी
उसके जो कंपन होंगे, उसके कंपन जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे, मान लीजिए, ठीक है। या हम चलिए इस प्रकार से बता दे रहे हैं, इसमें आपको ये कंपन हम बता रहे हैं और ये कंपन आपको समझना होगा किस प्रकार से है, ऐसे ऐसे है, कागज के तल के लंबवत हो रहे हैं। जो इससे कंपन निकले हैं हेडलाइट से, कागज के तल के ऐसे लंबवत हो रहे हैं, तो यहाँ पर तीव्र प्रकाश होगा, यहाँ पर जो रोड पर है तीव्र प्रकाश होगा, और ये जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जो ऐसे ऐसे लंबवत कंपन हो रहे थे, ये कंपन भी इसके द्वारा समाप्त किए जाएंगे, और यहाँ ड्राइवर के पास बिल्कुल मंद तीव्रता वाला प्रकाश पहुंचेगा, लेस देन बहुत ही कम तीव्रता वाला प्रकाश। तो यहाँ पर आप देखिए प्रकाश था, यहाँ पर प्रकाश है, वैद्युत वेक्टर्स है, ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गया प्रकाश एक बार और ध्रुवित हो गया। यहाँ से बल्ब से कैसा प्रकाश निकला था, अध्रुवित प्रकाश, जब इस विंड स्क्रीन से गुजरा तो ध्रुवित हो गया, समतल ध्रुवित, ठीक है। और जब ड्राइवर के पास पहुंचा तो वो एक बार फिर से ध्रुवित हो गया, सारे वैद्युत वेक्टर से समाप्त हो गए, और यहाँ पर ड्राइवर को कोई भी वैद्युत वेक्टर महसूस नहीं होंगे, अर्थात इसको चकाचौंध इसकी आंखों पर महसूस नहीं होगा, लेकिन सामने यहाँ पर प्रकाश होगा, ठीक है। तो ये इस ट्रक के पीछे के वाहन को भी देख लेगा, क्योंकि इसकी आंखों पर चकाचौंध नहीं होगा। सेम इसके साथ क्या होगा, देखिए यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो इस प्रकार से होगा, ऐसे ऐसे कंपन हो रहे होंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ विंड स्क्रीन पर पहुंचेगा तो ये जो कंपन ऐसे ऐसे हो रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ऐसा प्रकाश प्राप्त होगा जिसमें कि कंपन होंगे ही नहीं, तो इस ड्राइवर को भी चकाचौंध महसूस नहीं होगा, और सामने ट्रक देख लेगा ट्रक के पीछे भी क्या आ रहा है। तो यहाँ पर रोड पे देखो प्रकाश है, क्योंकि यहाँ पर कंपन है, ठीक है, कागज के तल के लंबवत यहाँ पर हमने दिखाया है, लेकिन विंड स्क्रीन से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो उसमें एक भी वैद्युत वेक्टर नहीं होता, ड्राइवर को चकाचौंध महसूस नहीं होता है, और वो आसानी से देख लेता है कि इसके पीछे भी क्या आ रहा है। कभी ट्रक में बैठ करके इसको देखिए, ठीक है, उच्च कोटि के वाहन में होता है, सभी साधारण वाहन में नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसमें थ्योरिकल पार्ट है पूरा, बहुत अच्छे से आप लर्न करिए, ये लेसन बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है।